शहजादी महल में से गुजर रही थी, कुछ करने की तलाश में। वो पहले ही अपनी गुड़िया के साथ खेल चुकी थी, उसकी तमाम किताबें पढ़ चुकी थी और महल में बाकी सब कुछ कर चुकी थी। अचानक इसे एक दरवाज़ा नजर आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो इसके पास गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने चाबी तलाश की, लेकिन इसे कहीं नहीं मिला। वो थोड़ा सा बोर होने लगी, लिहाजा उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन बावजूद इसके कि उसने पूरी ताकत से कोशिश की, वो इसमें कोई कमी नहीं कर सकी। आखिरकार उसने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया और सोचा कि वो दरवाज़ा कैसे खोल सकती है। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और एक मंसूबा बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे एक ख्याल आया। वो वापस दरवाजे की तरफ जाती और देखती कि क्या कोई और रास्ता है। वो बाहर वापस गई और दरवाजे को हर जाविये से देखा, लेकिन इसे फिर भी अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी इसे किसी के आने की आवाज आई। ये शहजादा था। वो भागकर उसके पास आई और उससे पूछा कि वो दरवाजा कैसे खोल सकता है। उसने इसे बताया कि वो नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन इसने अपने वालिद को उसे चंद बार इस्तेमाल करते देखा है। शहजादी पुरजोश थी। शायद ये इसके असरार का जवाब था। वो शहजादे के घर गई और उसे देखती रही कि इसके वालिद दरवाजे को खोलने के लिए चाबी इस्तेमाल कर रहे हैं। शहजादी हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब उसने इससे पूछा कि दरवाजे के पीछे क्या है, तो शहजादे के वालिद ने इसे बताया कि ये एक खुफिया कमरा है जिसमें सिर्फ वही दाखिल हो सकता है। शहजादी को मायूसी हुई, लेकिन उसने शहजादे के वालिद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहरहाल उसके बारे में बताया।